हेलो एवरीवन। टुडे आई विल बी डिस्कशन अबाउट ग्रुप थ्योरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है विच इज़ श्रायर थ्योरम, श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बटरफ्लाई थ्योरम के नेम से भी जानना जाता है। इस थ्योरम में क्या होता है, आपके पास कोई भी ग्रुप जी है, उसकी दो नॉर्मल सीरीज आपको बनानी होंगी इसमें, और बाद में इसकी जो रिफाइनमेंट बनानी है और वो आइसोमॉर्फिक बनानी है। ठीक है जी। इस ग्रुप में इस थ्योरम के अंदर सिंपल सी बात है, आपके पास एक ग्रुप होगा, उसकी दो नॉर्मल सीरीज बनानी है, उन दो नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट बनाकर उसको आइसोमॉर्फिक प्रूव कराना है कि जो रिफाइनमेंट आप नॉर्मल सीरीज की बना रहे हो वो आपकी आइसोमॉर्फिक है। तो अगर ऐसे आपके पास कोई आता है तो वो आपका श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है। तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है, आपको दे रखा है कि भी आपके पास कोई ग्रुप जी है, तो आपने उसकी दो नॉर्मल सीरीज मान लेनी है विच इज़ ग्रुप जी एंड ग्रुप जी की दो नॉर्मल सीरीज। एक आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली है G0, G1, G2, Z3, और इस टाइप से देखो सीरीज़ आपने रिफाइनमेंट की कंसीडर करनी है। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि नॉर्मल सीरीज़ कैसी होती है। नॉर्मल सीरीज़ में हमारे पास जो G1 होता है, जो GI होता है, वो GI+1 का एक सबसेट होता है। तो ये आपके पास GI+1 है, डेट इज़ GI+1, GI+1। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब जो GI है वो G0 के नॉर्मल है, G2 G1 के नॉर्मल है, अप टू सो ऑन। आपने जो नॉर्मल सीरीज़ है वो रिफाइनमेंट के केस में यहाँ पे कैसी कंसीडर करनी है, विच इज़ फाइनाइट, मतलब उसका लास्ट पॉइंट आपने इसमें फाइनाइट फिक्स करना है, मानना है कि जो ये सीरीज़ है वो G0 से स्टार्ट होकर GM तक स्टॉप होती है, और जो आपका GM है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल है। सेकेंड, आपने एक सीरीज़ मान ली। सेकेंड, एक और सीरीज आप ग्रुप जी की मानोगे विच इज़ H0, H1, H2 अप टू सो ऑन, जिसका लास्ट फाइनाइट हमारे पास जो पॉइंट आया है वो HN आया है। जो HN आप लास्ट फाइनाइट पॉइंट मानेंगे वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल है। आपने इस टाइप से नॉर्मल सीरीज माननी है कोई ग्रुप जी की। ओके, सिंपल ग्रुप जी था, उसके आपने दो फाइनाइट सीरीज मानी है। फाइनाइट सीरीज के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनाइट सीरीज में होते हैं कि आपके पास जो एक सीरीज होती है और उसमें एक लास्ट पॉइंट होता है, कोई फिक्स लास्ट पॉइंट, मतलब फाइनाइट गिवन होता है या आप फाइनाइट मानते हो। तो जैसे मैंने इस ग्रुप जी की नॉर्मल सीरीज बनाई तो मैंने इसमें लास्ट पॉइंट यहाँ पे GM कंसिडर किए है विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। सेकेंड, एक और ग्रुप जी की मैंने नॉर्मल सीरीज मानी है डेट इज़ HN, जो आपकी इज इक्वल टू आइडेंटिटी के हैं। तो ये मैंने दो नॉर्मल सीरीज मान ली है जी की। अब मैंने क्या कहा था, दो नॉर्मल सीरीज मानने के बाद आपने इनकी रिफाइनमेंट बनानी है। रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, मतलब इसी के कुछ पार्ट होते हैं, मतलब इसी से निकले हुए ग्रुप सब ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे वही करना है। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट करेंगे रिफाइनमेंट। फर्स्ट जो है आपकी फर्स्ट नॉर्मल जो आपने बनाई है ना, फर्स्ट टर्म बनाई है उसकी, इसमें आप देखोगे ये जो फर्स्ट आपने नॉर्मल सीरीज बनाई है ना, इसमें सिर्फ मैं फर्स्ट की रिफाइनमेंट बनाऊंगी, फिर सेकेंड की बनाऊंगी। तो जो फर्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी की बनाती हूँ। तो वी कंस्ट्रक्ट रिफाइनमेंट फर्स्ट नॉर्मल जो आपने इंसर्ट करी है, किस टाइप से बना रखी है हमने ये सीरीज, GI+1, ठीक है, इस टाइप से बना रखी है ना। एक पॉइंट यहाँ पे GI है, दूसरा GI+1 है, फिर GI है, ये GI का काम करेगा, GI+1 इस टाइप की है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में सब ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स बिटवीन GI एंड GI+1। इस टाइप को फॉलो कर कर आपने एक ग्रुप जी की नॉर्मल सीरीज ली है और इसके आपने रिफाइनमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने GI और I+1 दो ऐसे, मतलब ये पॉइंट, ये आप मान सकते हो कि इनके बिहाफ पे मैंने इस नॉर्मल सीरीज को बनाया है। GI+1 के बिहाफ पे इस नॉर्मल सीरीज को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। इसी के जिसके बेस पे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इसी बेस पर मैं इसकी आगे रिफाइनमेंट बनाऊंगी। पहले मैं इसका बेस देखती हूँ, मैंने इसको किस बेस पे बनाया है कि ये नॉर्मल सीरीज है, उसको मैंने GI और GI+1 बेस पे बनाया है।
तो आगे ये GI+1 जिसका बेस है ना, इसी से मैं इसकी रिफाइनमेंट बनाऊंगी, मतलब इसी का यूज़ करके। वो कैसे? हमारे पास इस थ्योरम के अंदर GI और GI+1 का बहुत मेन रोल होने वाला है, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सीरीज़ का बेस है। कैसे? देखिए, मैंने जो ये सीरीज़ बनाई है, बार बार बोल रही हूँ कि GI+1 का यूज़ करके बनाई है। तो इसमें जो आई है वो आप यहाँ पे देखिए, आई इस नॉर्मल सीरीज में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। मीन्स आई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल G0 रखी है हमने, फिर आई की वैल्यू G1 रखी है, फिर आई की वैल्यू 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन हमने फाइनाइट मानी है। तो लास्ट पॉइंट पे हम आई की वैल्यू m रखते हैं। लेकिन हम लास्ट में आई की वैल्यू m नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट पॉइंट पे आई की वैल्यू m रखते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने एक सीरीज मानी है किसी ग्रुप जी की, इस टाइप से मानी है, या ये जो मेरा लास्ट पॉइंट मैंने GM माना है, अगर मैं यहाँ पे जो इसमें हमारे पास ऐसे होता है कि GI सेट ऑफ GI+1, इस बिहाफ पे हम नॉर्मल सीरीज बनाते हैं। नॉर्मल सीरीज आई की वैल्यू नोट रखते हैं, तो हमारे पास ये आता है 0+1, मतलब जो G0 है वो सबसेट बनेगा G1 का। सेम आई की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये बनता है हमारे पास I+1+1, तो ये GI1 रखा ना, तो 1 G1 सबसेट ऑफ G2, मतलब ऐसे बनते हैं। तो लास्ट में अगर मैं आई की वैल्यू m रखती हूँ, तो GM इज सबसेट ऑफ GM+1, जबकि हमारे पास जो GM+1 है वो इससे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमने ये जो सीरीज मानी है वो GM तक फाइनाइट, इसको GM तक स्टॉप कर दिया है। तो जो मेरी आई की वैल्यू होगी वो लास्ट पॉइंट जो होगा मेरा GI मानूंगी वो m-1 होगा। m-1 कैसा कि आप आई की जगह पे जैसे होता है ना GI सबसेट ऑफ GI+1, तो यहाँ पे आई की जगह मैं m-1 पुट करूँगी, GM-1 सबसेट ऑफ GM-1+1, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो GM-1 इज अ सबसेट ऑफ GM। ये चीज़ यहाँ पे जो इससे पहले वाला पॉइंट GM-1 होगा ना, तो ये उसका सबसेट है। तो मेन ये बात थी कि जो मैंने ग्रुप जी की नॉर्मल सीरीज माननी है, इसमें जो मेरा आई है वो 0 से लेकर m-1 के बीच वेरी कर रहा है, कि जो आई की वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है, और m-1 के इक्वल या m-1 जितनी है, मतलब आई की वैल्यू 0 से m-1 तक वेरी कर रही है। अब देखिए, हमारे पास ये श्रायर रिफाइनमेंट है, तो इसमें एक जे का भी रोल होगा। ठीक है, आई तो हमें पता है, अब ये जे क्या है? जे आपके पास 0 to n तक, मान लो सेकंड जो सीरीज आपने ली है उसमें आपने जे लिया है, जो कि आपका 0 to n, मतलब जे की वैल्यू जो है वो 0 से n के बीच वेरी कर रही है। मीन जे जो है, आप जो सेकंड के पॉइंट लिए हैं ना, इसको आप जे लेट कर लो। जैसे फर्स्ट के पॉइंट 0/2 m-1 ये लिए थे, जैसे सेकंड के जो आप ये पॉइंट मानोगे ना सेकंड नॉर्मल सीरीज के एच वाली के, तो इनको जे कंसिडर कर लो फिलहाल। तो जो जे है वो 0 to n के बीच होल्ड करेगा। ठीक है, अब देखो, आपके पास ये चीज़ ना डिफाइन है। डिफाइन मतलब जो शायर की, ये आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी शायर रिफाइनमेंट में। ये केस आप लेकर चलोगे, ये रिफाइनमेंट लेकर चलोगे, क्या मतलब इसको आपने याद ही रखना है, इसका यूज़ होगा, इसी को यूज़ करके आगे आप इसकी रिफाइनमेंट कंस्ट्रक्ट करोगे। मैंने आपको कहा था 2 नॉर्मल सीरीज़ होंगी, उनकी रिफाइनमेंट आप कंस्ट्रक्ट करोगे। यही काम है, 2 नॉर्मल सीरीज़ आपने ली है, आप इनकी रिफाइनमेंट ही बना रहे हो। लेकिन रिफाइनमेंट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास इस शायर के मतलब जो ये शायर ने ये यहाँ पे ये एक फॉर्मूला टाइप लगा लो, या फिर एक थ्योरम, या फिर एक टॉपिक, या एक ऐसा इक्वेशन सिचुएशन, ऐसा ही कुछ बनाया है जिसके बेस पे आप इन नॉर्मल सीरीज़ की रिफाइनमेंट बना सकते हो। तो जो आपके पास ये डिफाइन किया गया है कि जो GI J है वो आपका
जी आई प्लस वन होगा और ये जो है ब्रैकेट में जी आई इंटरसेक्शन एच जे। आई आपको पता है फर्स्ट नॉर्मल सीरीज की ये डिफाइन करी गई है, ये 1 to m तक। जे आपके पास सेकेंड नॉर्मल सीरीज के कंपोनेंट 0 1 2 ये नीचे वाले ये कंसीडर करे गए हैं। जी आई यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल सीरीज वाली आई है और एच जे सेकेंड नॉर्मल सीरीज वाले कंपोनेंट्स उठाए गए हैं। तो ये डिफाइन है कि जो आपकी जे जी आई हो जी आई जे होगा, मतलब कि आप ग्रुप जी लो, उसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल सीरीज वाले कंपोनेंट्स लो आई वाले और नीचे दूसरी नॉर्मल सीरीज वाले लो जे वाले, तो वो आपके इस टाइप से होंगे, मतलब इसके इक्वल होंगे। आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें आगे चल पढ़ते हैं इसमें क्या है। अ सब ग्रुप ऑफ जी आई कंटेनिंग जी आई प्लस वन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो जी आई है आपका वो जी में कंटेन है। जी आई क्या है आपके पास, एक तरीके से जी आई आपके पास एक नॉर्मल सीरीज ही तो है ग्रुप जी की, तो इस ग्रुप जी के अंदर से ही निकली है ना जी आई के भी हाफ पे आपने नॉर्मल सीरीज बनाई है, तो जो जी आई के भी हाफ जी की ही जी आई बनी है, तो अगर उसके अंदर से ही वो सीरीज निकली है तो वो उसका सब ग्रुप नहीं होगा। तो जी आई जो है वो जी आई ग्रुप जी में कंटेन कर रहा है और जी आई प्लस वन फिर जी आई में कंटेन कर रहा है। जी आई प्लस वन क्या है, उससे थोड़े से बड़े कंपोनेंट। ये सीरीज लिया आपने, रिफाइनमेंट के अंदर बड़े ही कंपोनेंट तो होते हैं, तो अगर आप जी आई प्लस वन लेते हो तो वो भी तो आपका जी आई में कंटेन कर रहा है। ठीक है जी। सेकेंड जो थ्योरम जो सीरीज है उसमें है एच जे प्लस वन नॉर्मल होगी एच जे आई के। ये कैसे नॉर्मल होगी, जैसे आपके पास ये जे इसमें जहाँ पे ये आई जे होगा ना जे, वहाँ पे जे की जगह अब हम आई जे प्लस वन पुट करेंगे। जैसे मैंने कहा आपके पास जो जी आई है वो जी का ही सब ग्रुप है, ऐसे ही अगर मैंने अब ये सेकंड सीरीज में मान लो मैंने जे प्लस वन करना है, मतलब आई प्लस वन टाइप जे प्लस वन करना है, तो इसमें मैं जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ पे जे प्लस वन कर दूँ। यहाँ पे मैं जे प्लस वन किया जे के प्लेस पे, यहाँ पे जी आई प्लस वन था तो जी आई प्लस वन ही किया है, यहाँ पे जी आई था तो जी आई किया है, यहाँ पे एच जे था तो जे के प्लेस पे मैंने जे प्लस वन किया है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। जी आई जे आपकी जो इक्वल है वो जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे, ये आपके पास मैंने यहाँ पे गिवन डिफाइन कर रखा है, वही चीज़ है। तो जिस टाइप से आपका मैंने ये इसमें कंटेन करवाया था, इसी टाइप से आपका जो जी आई जे प्लस वन है ये भी आपका इसके अकॉर्डिंग इसमें कंटेन हो गया है। ऑल्सो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, आई की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आप वन पुट करो। ठीक है जी। तो जैसे आप यहाँ पे आई की वैल्यू वन पुट करते हो और जे की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, आई की वन और जे की ज़ीरो, तो जैसे आप इसमें आई की वन जे की ज़ीरो पुट करते हो तो यहाँ पे तो वन ज़ीरो आ जाता है, यहाँ पे आई प्लस वन आ जाता है, यहाँ पे जे आई आ जाता है और यहाँ पे एच नोट आ जाता है, मतलब जे यहाँ पे ज़ीरो है। फिर आप जे की जगह यहाँ पे वन पुट कर रहे हो, फिर टू पुट कर रहे हो, तो अप टू सो ऑन लास्ट में आपके पास जे आई रिक्वायर्ड आ जाता है। ठीक है जी। आगे आपके पास यहाँ पे जैसे आपने जे नोट पुट किया, यहाँ पे जे वन पुट किया, ऐसे ही आप चलते चलते यहाँ पे जी एन पुट करोगे लास्ट पॉइंट पे, और जब आप इसमें जे एन लास्ट पॉइंट पे पुट करोगे तो वो जे आई एन, क्योंकि जे के प्लेस पे एन पुट कर रहे हैं ना, तो जे जी आई एन विच इज़ इक्वल टू जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन ऑफ एच एन। और ये आपकी एच एन क्या है, एच एन आपने आइडेंटिटी के इक्वल ही तो लिया है, तो ये जो एच एन है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, विच इज़ जे आई प्लस जी आई प्लस वन जे आई इंटरसेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। और जब हम किसी ग्रुप की उसी के साथ, मतलब हम आइडेंटिटी के साथ उसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये जी आई प्लस वन मतलब इस पूरे कंप्लीट वाले ग्रुप के अंदर ही कंटेन होगी। तो ये आपके पास एक डिसेंडिंग सीरीज बन जाती है, जो जी है आपके पास वो आई नोट इस सबसेट ऑफ जी आई प्लस वन, लास्ट पॉइंट इसमें जी आई एन रह जाता है, जो कि आपका मैंने यहाँ बताया कि जी आई प्लस वन टाइप में आ गया। ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी आई कंटेनिंग जी आई प्लस वन, तो जो ग्रुप जी आई है वो जी आई प्लस वन वाले कंपोनेंट को ले लेता है, और यहाँ पे जो आई है वो आपका जीरो से एम माइनस वन के बीच हो रहा है,
इंसर्टिंग द अबव डिसेंडिंग सबग्रुप जी आई प्लस वन वी गेट द रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज। ये आपके पास रिफाइनमेंट बन गई ग्रुप जी की। कैसे बनी है देखो ये ग्रुप जी की रिफाइनमेंट। आपने इस डिफाइन को यूज़ किया है। इस डिफाइन में सबसे पहले आपने यहाँ पे बताया है कि जो जी आई है वो जी का सब ग्रुप है, और फिर यहाँ पे जे के प्लेस पे आपने जे प्लस वन पुट किया है, और आई के प्लेस पे फिर सेकेंड टाइम ना आई के प्लेस पे वैल्यूज़ पुट करी हैं 0 1 2। पहले तो देखो जी प्लस वन पुट किया, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। फिर आपने यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर ही ये वैल्यूज पुट। नेक्स्ट रिफाइनमेंट हम जो ये इसकी सेकेंड सीरीज की जो रिफाइनमेंट बनेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।